तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गाइस जो आपका कल हिंदी का पेपर होने वाला है गाइस 12th क्लास का। तो वो गाइस पहले से ही आ चुका है। तो गाइस आप जल्दी से इस पेपर को देख लीजिए और इसके राइट आंसर भी मैं गाइस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जल्दी से गाइस आपको रात ही रात में इसको पूरा कर लेना है। सुबह गाइस अगर पेपर देने जाओगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस हम चलते हैं। सामने आपको फ्रंट पे दिख रहा होगा गाइस ये हिंदी का पेपर है, ठीक है। तो चलिए गाइस अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सही विकल्प देख लेते हैं। तो गाइस ये रहे इसके सही विकल्प, ठीक है। तो आपका पहला है गाइस, आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें हो जाएगा उषा का जादू टूटने का क्या कारण है। तो गाइस उषा का जादू टूटने का कारण है गाइस आपका सूर्योदय, ठीक है। तो उषा का जादू टूटने का कारण क्या है गाइस आपका सूर्योदय। गाइस आपको रात ही रात में इसको पूरा फिनिश कर लेना है, ठीक है। तो गाइस अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस निम्न में से कौन सा एक मुहावरा सही नहीं है। तो गाइस इसमें से 3 आपके गलत हैं और 1 आपका सही है। तो आपको ये बताना है, सॉरी 3 सही हैं आपके और 1 गलत है। तो ये आपको बताना है कौन सा गलत है, ठीक है। तो एक है आपका गाइस आपका घी के दिए जलाना, दूसरा है ऊँट के मुंह में जीरा, तीसरा है आपका ठोका चना बाजे घना और चौथा है आपका अधजल गगरी झरकत जाए, ठीक है। तो आपका इसका आंसर मैं आपको राइट बता देता हूँ गाइस। इसका आंसर हो जाएगा आपका घी के दिए जलाना। तो गाइस लास्ट तक बस वीडियो पर बने रहिए, आपको पूरा का पूरा पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। संस्कृत भाषा से हिंदी में वैसे के वैसे शब्द आए शब्द क्या कहलाते हैं। तो ये शब्द कहलाते हैं तत्सम, ठीक है। तो इसमें तत्सम पे लगा देना है। अब हम आगे चलते हैं। तो गाइस आपका नेक्स्ट है आपका यशोधर बाबू अपने परिवार से क्या अपेक्षा करते थे। तो गाइस अपने परिवार से अपेक्षा करते थे कि सम्मान करें, ठीक है। तो इसमें आपका सम्मान करें आ जाएगा तीसरा वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो इसमें कौन सी कहानी मानी जाती है ये गाइस आपको ढूंढ के देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज की स्थापना के लिए जरूरी है। तो इस क्या जरूरी है तो ये आपको बताना है। ये कैसे इसमें से आपका उपरोक्त तो सभी आ जाएगा, ठीक है। इसका उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं, आपके रेगिस्तान को देख लेते हैं। हिंदी का पहला महाकाव्य है, तो इस कौन सा है ये आपको बताना है। प्रतिभा रासो है या फिर महाभारत है, ठीक है। और आगे देख ले, मनुष्य अपनी खालिस्तान मनोवर्ती के कारण अनावश्यक खरीदी करता है, आर्थिक या सामाजिक। तो गाइस इसमें हो जाएगा आपका आर्थिक करता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भजन इमारत में खालिस्तान खंबे होते हैं। गाइस कितने होते हैं गाइस आपके 20 होते हैं, ठीक है। और संदेह एवं संभावना प्रकट करने वाले वाक्य कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, संदेहवाचक, ठीक है। अगला देख ले, महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के खालिस्तान में हुआ था। तो कहाँ हुआ था गाइस आपका फिरकपुरी में, ठीक है। आनंद की पाठशाला खालिस्तान से लगती थी, कितने बजे से लगती थी गाइस 11 बजे से। आधुनिक काल के जनक खालिस्तान को माने जाते, किसके माने जाते कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस हमका। वीडियो अच्छा लगा तो पक्का लाइक ठोक देना एक, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। सही जोड़ियां मिला लेते हैं गाइस आपका शब्द गुण। तो गाइस शब्द गुण का इसमें क्या हो जाएगा ये अभी आपको पता नहीं, ठीक है। अगला देख, अतीत के दबे पांव, ये क्या है गाइस आपको पता नहीं, ठीक है। पहलवान की ढोलक, ये भी पता नहीं। समाचार लेखन के, ये भी पता नहीं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है गाइस, इसका हो जाएगा गाइस आपका स्तंभ लेखन, सॉरी, हाँ। और समाचार लेखन के हो जाएगा गाइस आपका 6 ककार, ठीक है। इसमें हो जाएगा गाइस आपका समाचार लेखन में हो जाएगा इस आपका 6 ककार, ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी हो जाएगी, स्तंभ लेखन, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन का क्या आएगा, आत्म परिचय, ठीक है। पहलवान की ढोलक में फणेश्वर नारायण, और शब्द गुण में हो जाएगा गाइस आपका माधुर्य ओज और प्रसाद गुण, ठीक है। ये आपके मैंने गाइस सही जोड़ी बता दिए। अगर आपको समझ में नहीं आई तो वीडियो को पक्का रिपीट कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में दिया आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस आपका महादेवी वर्मा, ठीक है। और भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी है, तो इसमें हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो इसका हो जाएगा गाइस आपका 33, ठीक है। खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा होता है, तो गाइस इसका आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसका हो जाएगा आपका काला, ठीक है। खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग होता है काला, ठीक है। 22 से 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहते हैं, इसमें का कर्तिग्रा कहते हैं, सॉरी शायद वो कर्तिग ऐसा कुछ छंद है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मालवी बोली किन राज्यों में बोली जाती है, गाइस मालवी आपका हो जाएगा
सागर और एक हो जाएगा जबलपुर शायद, हाँ ये सागर और जबलपुर दो में बोली जाती है, ठीक है। और पीताम्बर में कौन सा समास है गाइस, ये आपको बताना है कौन सा समास है। इजी सा क्वेश्चन है, अब जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। और गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस हम सत्य सत्य, ठीक है। मालवी और निमाड़ी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, ये क्षेत्रीय भाषाएं हैं क्या, सत्य गाइस ये आपका बिल्कुल, ठीक है। ऊषा कविता के लेकर सूर्यकांत त्रिपाठी है, तो गाइस ये नहीं है, ऊषा लेकर के सूर्यकांत त्रिपाठी जी नहीं है, ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। रस 9 प्रकार के होते हैं, तो गाइस ये भी असत्य है। रस अब 10 प्रकार के होते हैं, पहले 9 प्रकार के होते थे। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, सॉरी ये नहीं, ये आएगा आपका कि श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो गाइस ये मेरे को पता नहीं है, आपको जब मैं बताऊंगा, ठीक है। पंचवटी में द्विगु समास होता है, ये सत्य है, ठीक है, पंचवटी में द्विगु समास होता है। और हिंदी देश की राष्ट्रीय भाषा है, तो गाइस ये सही है, राष्ट्रीय भाषा है हिंदी देश की, सॉरी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये मातृभाषा है हिंदी देश की, हाँ मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा कुछ कॉमन वाला, ठीक है। आगे देख लेते हैं। भक्ति काल की कोई दो विशेषताएं बतानी है गाइस आपको, और प्रयोगवाद की दो विशेषताएं। तो गाइस इनके क्वेश्चनों के आंसर गाइस मैं आपको आपकी कमेंट पर बताऊंगा, ठीक है। आप गाइस कमेंट कीजिए, अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। कल आपको यही का यही देखने को मिलेगा, यही क्वेश्चन मिलेंगे, यही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दो रचनाएं या काव्यगत विशेषताएं लिखी, ये आपको लिखना है। और देख लेते हैं, आग से रोटियां सेकने के लिए माँ ने बेटे को सचेत करना क्यों जरूरी समझा, ये गाइस आपके क्वेश्चन है, तो गाइस इनको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और है गाइस आपको छंद की परिभाषा लिखना है आपको, और छायावाद की दो विशेषताएं इसमें आपको बता देता हूँ गाइस, श्रृंगार की नहीं, छायावाद के, हाँ श्रृंगार की प्रधानता, और एक और हो जाएगा गाइस आपका प्रकृति का मानवीकरण, ये आपका छायावाद की दो विशेषताएं हो जाएंगी। वीर रस की परिभाषा भी गाइस आप लिख लीजिए, ठीक है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये आपका इसका उदाहरण हो जाएगा। और इसका आपको वीर रस की परिभाषा, इसका हृदय के हृदय में स्थित रतिना उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे वीर रस कहते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, पायो नाम चारु चितमणि से कवि का क्या आशय, या गाइस आपको देख लेना है। आगे चलते हैं, लेखक स्वयं प्रकाश एवं लेखिका मुन्नी भंडारी की दो भाषागत विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो ये आपको लिख लेनी है। और भी देख लेते हैं गाइस आपका, द्विवेदी जी के विद्यार्थी जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और पीताम्बरधारी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। हास्य रस की परिभाषा किसी एक उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है। नई और पुरानी सभ्यता में कवि ने क्या अंतर बदलाया है, ठीक है। हस्तिनापुर के संपर्क के पश्चात श्री कृष्ण को जो अनुभव हुआ उसे अपने शब्दों में लिखिए। श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार क्यों कहा गया है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी से निवेदिता की मुलाकात कब, कहाँ और कैसे हुई, ठीक है। वर्तमान स्थिति में मानव संबंध के बारे में कवि के विचारों का उल्लेख कीजिए। आपको पूरे के पूरे आंसर गाइस आपको मिलेंगे, बस आप कमेंट में बताइए कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए क्या। मुहावरों एवं लोकोक्तियों में 3 अंतर गाइस, गजब, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं गाइस, ये आपका आने वाला क्वेश्चन है, तो इसको तो आपको कर लेना है, ठीक है। खंडकाव्य और महाकाव्य में 3 अंतर, ये आपको कर ही लेने हैं। अपठित बोध को देख लीजिए गाइस, अपठित बोध मतलब जो आपने पढ़ा नहीं है, तो गाइस आपका बिल्कुल ही अलग ही आना है, क्योंकि मैं बता दूं आपको, क्योंकि अपठित बोध का मतलब ये जो हमने पढ़ा ना हो, ठीक है। इसके आपको यहाँ पर लगा लेने हैं सही मतलब क्वेश्चनों के आंसर। अब देख लेंगे 19 नंबर, लेखिका मुन्नी भंडारी की साहित्यिक व्यक्तित्व पर अनुच्छेद लिखिए, ठीक है। 2 मित्रों के बीच मेरी प्रिय कहानी विषय का संवाद, ठीक है। और ये है गाइस आपका 20 नंबर का, ये गाइस आधा के असल प्रकाश तो हमारे जीवन में छिपा है, सृजन का प्रकाश आदमी का आचरण, तो इसको आपको पढ़ लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है। यही आपका आने वाला है। और इसमें थोड़ा सा और दिया है, इनके आंसर देख लीजिएगा। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, आपका 21 नंबर का, इसमें संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करनी है। और गाइस आपका जो पत्र है वो आएगा आपका स्थानांतरण आवेदन वाला,
और अपनी शैक्षिक प्रगति में अवगत कराने हेतु पिताजी को पत्र लिखिए। ये गाइस आपके आने हैं क्वेश्चन, तो जल्दी से। और गाइस आपका निबंध बाओ में आपका कोरोना वाला निबंध तो आना ही आना है गाइस, मैंने आपको बताए, इनको आपको जरूर से जरूर कर लेना पूरे के पूरे। गाइस आपको इनकी अगर इसका PDF चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।